आइए खुदावंद के कलाम की तरफ फौरी चलें। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 11वां बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 30वीं 30th वर्स, 30वीं आयत, 11वें बाब की 30वीं आयत। एक ही आयत आपके लिए इस हिस्से में से पढ़ना चाहता हूं। निकाल लिया आपने? लेकिन याद रखिए, इस पैसेज में चंद जुमलों पर मुश्तमिल आयत में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो माशरों को बदल सकता है, जो बड़ी बेदारी का बाइस बन सकता है, जो जिंदगियों को मसीह की आमद के लिए और उसकी बादशाही के लिए तैयार कर सकता है। A great message in this verse। आज उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है बतौर कलीसिया। हमारे लिए ऑनर की बात भी है, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम प्रिविलेजेस तो हासिल करना चाहते हैं, एजाज शर्फ तो पाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां निभाने से बहुत सारे लोग कतराते हैं। आइए देखिए, लिखा है सादिक का फल द फ्रूट ऑफ राइचस, यानी एक रास्तबाज बंदे के काम। हयात का दरख्त है, प्रोडक्टिव है, जिंदगी है उसमें, सेहत है उसमें, बरकत है उसमें। और फिर लिखा है दूसरे हिस्से पर गौर कीजिए जिस पर आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता, और जो दानिशमंद है वो क्या करता है? आवाज काटे ताड़ी। जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। वाह, व्हाट अ स्टेटमेंट। हमारी दुनिया में, दुनिया की नजर में दानिशमंद शख्स वो है, साहिब हिकमत शख्स वो है, अकलमंद वाइज शख्स वो है जो बड़ा अच्छा तज्जिया करता है, अच्छाई और बुराई में बड़ा बेहतरीन इम्तियाज करता है, जो फिलोसफर है, हिकमत से भरा हुआ, बड़ी बड़ी बातें अकल दंग रह जाती है वो बातें करता है। दुनिया उसको दानिशमंद समझती और कहती है, दूर अंदेश होता है, हर मामले को बड़े ऐसे तरीके से वो हल कर लेता है। हम कहते हैं वो बड़ा दानिशमंद जे भाई, बड़ा अकलमंद जे भाई, बड़ी हिकमत है बियर को। ये दुनिया की लैंग्वेज है, ये वर्ल्डली साइट है, हमारी दुनिया की नजर है। लेकिन कलाम किसको दानिशमंद कहता है? कलाम, खुदा का कलाम उस शख्स को दानिशमंद कहता है, साहिब हिकमत कहता है, अकलमंद कहता है, वाइज पर्सन कहता है, जो दिलों को मोह लेता है। हालेलुया। जो दिलों पर हुक्मरानी करता है,
जो लोगों को अपने पीछे लगा लेता है, जो अपना पैरोकार बना लेता है। लेकिन याद रखिए, यहां पर यह मतलब हरगिज ना लीजिएगा, यह मतलब नहीं है कि सादिक ईमानदार एक रास्तबाज शख्स दिलों को इसलिए मोह लेता है, इसलिए उन्हें जीतता है, इसलिए उन्हें खींच लेता है कि अपना उन्हें गर्विदा बना ले, कि उस रास्तबाज सादिक शख्स की ही हर वक्त तारीफ और गुण वो बंदे गाते रहे। नो 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 नो, एक रास्तबाज सादिक शख्स की जिंदगी का अवलीन मकसद यह होता है कि मेरे जरिए से, मेरे काम के जरिए से, मेरी खिदमत के जरिए से, मेरी कंट्रीब्यूशन के जरिए से, मेरे हर जरिए से कोई शख्स मसीह के पास आ जाए और वो मसीह का हो जाए, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करे। याद रखिए, वो शख्स हकीकत में दिलों को मोह लेने वाला है, क्योंकि उसे अपनी शख्सियत से नहीं बल्कि मसीह की शख्सियत से मोहब्बत है। मसीह उसका आइडियल है, मसीह उसका हीरो, मसीह उसके लिए रोल मॉडल है। और जो शख्स कहता है ना, बस मैं होवा ते मेरे जोगे लोकी हों ते मैं लोका जोगा हुआ, नो 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 नो, इस सेंस में यह हरगिज बात नहीं है। दिलों को मोह लेने वाला दानिशमंद है और ऐसा शख्स खुदावंद के पास लाने का जरिया होता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें मंजिल, उसकी डेस्टिनेशन मंजिल उन लोगों को मसीह तक पहुंचाना होता है। ऐसा शख्स कलाम में लिखा है दानिशमंद है। और आज मेरा चैलेंज इस मैसेज के जरिए से मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, वी शुड बी अ सोल विनर। हमें एक सोल विनर होना चाहिए, बिकॉज इट्स आवर कॉल, ये हमारा बुलावा है। खुदावन ने हमें रूहें जीतने के लिए, दिलों को मोह लेने के लिए, उन्हें मसीह के पास लाने के लिए इस जमीन पर रखा है, कलीसिया में शामिल किया है। यह सिर्फ चर्च लीडर की जिम्मेदारी नहीं, यह सिर्फ पादरी साहब की जिम्मेदारी नहीं, यह कलीसिया के एक एक रुकन की जिम्मेदारी है। इस बुलावे को वो समझे, क्योंकि हर शख्स जिसने नई पैदाइश का तजर्बा पाया है, उसके लिए यह बुलावा है कि वो दिलों को मोए, हाँ वो खुदावंद के लिए रूहों को जीते, हाँ सोल विनर बने और उन्हें खुदावंद के पास लाने का जरिया हो। जॉन नेल्सन हाइड, कितने जानते हैं उसके बारे में? काटे जानो हूं जानोगे। दुआगो हाइड, इसको कितने जानते हैं? सियालकोट में बेदारी का बाइस बनने वाला, सिसकियों और आंसुओं के साथ दुआ करने वाला जॉन हाइड है, जिसे दुआगो हाइड के तौर पर जाना जाता है। एक अमेरिकन मिशनरी 19वीं सदी में हमारे इस मुल्क में, जब वो एक ही था, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं, रूखे मस्सा में इंजील सुनाने के लिए, रूहें जीतने के लिए, दुआएं करने के लिए हमारी सरजमीन पर इस खित्ते में आ गया। याद रखिए, पाकिस्तान की जो कलीसिया ना, उसकी रूट्स पंजाब में है, यानी सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो कलीसिया वो पंजाबी कलीसिया है। पश्तो बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, उनकी जड़ें भी पंजाब में है। और पंजाब में बेदारी का जरिया कोई बना तो ये जॉन हाइड बना, जिसने बंद कोठी की दुआएं की और दरवाजे बंद करके रात जाग जाकर आंसुओं के साथ, सिसकियों के साथ वो दुआएं करता रहा और ये कहता रहा, खुदावंद मुझे रूहें दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसकी मेन उसकी दुआ
दुआ का मेन मकसद कि मुझे रूहें दे, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे प्राडो नहीं चाहिए, मुझे बंगले नहीं चाहिए, मुझे इक़्तिदार, मुझे पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे हुक्मरानी नहीं चाहिए, मुझे रूहें चाहिए जिन्हें मैं तेरे लिए जीत सकूं और मैं तेरे पास से लाने का जरिया बन सकूं। ये थी उसकी दुआ। और हर रोज वो जब उसने रूहें जीतना शुरू की, एक रूह जीता, फिर 1 से 2, 2 से 4, और आज हम इस पाकिस्तान में पंजाबी कलीसिया का हिस्सा है, तो इसमें जॉन हाइड की दुआएं, आंसू और सिसकियां और उसकी ये पुकार शामिल है कि हमें निजात मिल गई। वो उसकी दुआओं से पैदा होने वाले खादिम, उसके मसा, रूह के मसा में की जाने वाली मुनादी और आंसू जो बहाए गए रूह के बहाव में, वो कलीसिया का बीज बने। और आज पाकिस्तान में कलीसिया, पंजाबी कलीसिया और पाकिस्तान की कलीसिया बढ़ रही है, फैल रही है, तरक्की पा रही है। और भी मिशनरीज का बड़ा रोल है, लेकिन जॉन हाइड का इस हवाले से कि वो रूहें जीतने वाला शख्स था। और मेरी दुआ है इस चर्च में मैं, मेरा खानदान, हम सब, हमारे खानदान का एक एक फर्द वो रूहें जीतने वाला बन जाए। रूहें जीतने वाला, सोल विनर, सोल्स विनर, रूहें जीतने वाला। अक्सर हमें फोन आते हैं, पादरी साहब हम बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, हम पादरी बनना चाहते हैं। हम उन्हें कहते हैं बाइबल कॉलेज पादरी नहीं बना था। बाइबल कॉलेज आपको ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, तालीम देता है, गाइड करता है। आप बुलावा खिदमत खुदावंद की तरफ से है। जिसे वो दयानतदार जानता उसे वो खिदमत देता है। दयानतदारी पहले है, खिदमत बाद में है। आज लोग टाइटल्स के पीछे भाग रहे हैं। बड़ा सीनियर पास्टर, रेवरेंड डॉक्टर, फाउंडर, चेयरमैन, पता नहीं क्या क्या टाइटल। मेरी दुआ है कि मुझे और आप सबको इस टाइटल से पुकारा जाए कि ये सोल विनर है, ये रूहें जीतने वाले हैं। ये बहुत बड़ा टाइटल है क्योंकि इसका बहुत बड़ा अजर है। और मुझे याद है अपना टीनेज का दौर, जब मैं 20 साल का था, मसीह को कबूल किया था। ये बात मेरे अंदर थी, क्या इमाज सोल विनर। और इस बात में मैं आज भी दुआ करता हूं, खुदावंद सब बातों में मैं आसूदा हो जाऊं, सब बातों में मैं राजी जाऊं, शेर हो जाऊं, सेटिस्फाइड हो जाऊं, पर रूहें जीतने में मैं कभी सेटिस्फाइड ना हो। हर रोज मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये कोशिश रहे कि मैं रूह जीतूंगा। और यही मैं बात आप में इंपार्ट करना चाहता हूं कि आप भी रूहें जीतने वाले बन जाए, दिलों को मोह लेने वाले, मसीह के पास लोगों को लाने वाले बन जाए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे ना कतराएं। किसी भी जगह पर है, जिस भी पोजीशन में है, जो भी रोल अदा कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन आपका है, आप वहां पर रहकर सोल विनर हो सकते हैं। एक सोल विनर वक्त और जगह की कैद में नहीं होता, उसके ख्याल में नहीं रहता, बल्कि वो तो बहाना ढूंढता है कि किस तरह से मैं इस शख्स को गवाही दूं और इसे मसीह के पास ले आऊं। वो सेल्फिश भी नहीं होता, वो खुदगर्ज नहीं होता। असू ने गा रहे जरा बरकत दे, बरकत दे। वो बरकत अपने तक नहीं रखता। मिल गई बरकत, बस मेरे वास्ते वे मैं ही रजना है। नो 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 नो, ये बरकत ऐसी है जो बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। इसे बांटिए, सेल्फिश नहीं, खुदगर्ज नहीं। ऐ नहीं कहना सानू की लगे, खुदा जाने ते खुदा दा काम जाने।
और खुदा तो जानता है, वो तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन वो तुझे यूज करना चाहता है। हाँ, तुझे टूल बनाना चाहता है, तुझे अपना हथियार बनाना चाहता है, तुझे अपना को वर्कर, अपने खेत में काम करने के लिए पार्टनर बनाना चाहता है, और तुझे शाबाश, अजर और ताज और ना मुरझाने वाला सेहरा देना चाहता है। अब यह तुझ पर है, तू लेना चाहता है या नहीं। इट्स अप टू यू। आज हमें जॉन हाइड जैसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान में। और मेरा ईमान है वो दिन दूर नहीं, उठेंगे लोग, पैदा होंगे ऐसे लोग जो रूहें जीतने के लिए तैयार भी होंगे, दस्तयाब भी होंगे। तैयार भी होंगे और दस्तयाब भी होंगे। बहुत सारे तैयार होते हैं, दस्तयाब नहीं होते। दस्तयाब भी बड़ी बात है। कुछ कहते नहीं खुदावन हम तो काबिल ही नहीं है, वी आर नॉट एबल। खुदावन नू जेड़े बंदे कहते ना खुदावन अच्छी एबल अड्डियां पुट पुट के, वो सर लियाकत कहते ना जो बंदा अड्डियां पुटे ना, मैं काबिल है, मैनू मौका दवो, वो खराबी करता है। जब हम कहते हैं वी आर नॉट एबल बट वी आर अवेलेबल, और लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी, अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर, फिर ऐसे शख्स को खुदावन इस्तेमाल करता है। तैयार भी हो और दस्तयाब भी हो। एक पास्टर को, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें वो पास्टर ने बात बताई, अपनी बीवी ने दसी सी, मेरे तक बात जो पहुंची है। वो कहता मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में वो कहता मैंने खुदा की अदालत में कटहरे में खड़े हुए अपने आप को पाया, और खुदावन ने मुझसे सवाल किया तेरे दोस्त किथे ने, तेरे रिश्तेदार किथे ने, तेरे नौकर चाकर किथे ने, तेरे दायरे इख्तियार च जेड़े लोग सन वो किथे ने। वो कहता मैनू नहीं पता। कहता फिर मैंने अपने आप को जहन्नम में पाया, और कहता फिर मैं जाग उठा और मैंने अपनी बीवी को बताया, और फिर थोड़े अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। वी डोंट नो हमारे दिन कितने हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जिम्मेदार हैं, हमने अपना भी हिसाब देना है। और याद रखिए कलाम कहता है दूसरों का भी हिसाब देगा। खुदा ने तुझे आगाह किया है, हाँ तुझे खुशखबरी सुनाई है, इंजील सुनाई है, यह तेरी जिम्मेदारी है। तू चर्च का हिस्सा है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू दूसरों को भी इंजील सुनाए, उनको आगाह करे, उनको बचाए। अगर नहीं बचाएगा तो उनका भी जिम्मेदार होगा। कलाम कहता है, मैं नहीं, कलाम कहता है। पढ़कर देखिए हिजकिय्याह 3 बाब 18वीं आयत, जरा पढ़कर देखिए, नोट कर लीजिएगा, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा है 18वीं आयत, जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, अंडरलाइन करो इस लफ्ज ਨੂੰ, और शरीर से ना कहे कि तू अपनी बुरी रविश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बास पुरस तुझसे करूंगा। ए लो सीधी जी गल आ गई जे, किसी भुलेखे च ना रहना। लेकिन अगर तू शरीर को आगाह कर दे, तूने कर दिया और अब वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रविश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। It's our responsible. It's our duty. It's our assignment. ये हमारा काम है। कलीसिया का काम नहीं इतवार को सिर्फ आए, चर्च में बैठे, गीत गाएं, तालियां मारे, कलाम सुने और फिर कहें बड़ा मजा आया कलाम का, और उसके बाद चले जाए। ओ नो नो नो, ये कलाम इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप दूसरों को सुनाए, दूसरों को बताए, रूहें जीते, शागिर्द बनाए, उन्हें मसीह के बारे में बताए, आगाह करें। अगर नहीं करेंगे
वो तो नुकसान उठाएगा, लेकिन उसका अजाला तुझे करना पड़ेगा, उसका नुकसान तुझे भरना पड़ेगा। कलाम कह रहा है, लेकिन अगर तू आगाह कर देता है, अपनी जिम्मेदारी निभा देता है, हाँ वो जो मर्जी फिर करे, हाँ उसका वो खुद जवाब दे होगा, पर तू बच जाएगा। ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। अदालत होने वाली है, कटहरे में खड़े होने वाले हैं हमारे अपने, और चाहते हैं ना कि हमारे अपने हमारे साथ हो खुदावन के जलाल में, तो फिर उनकी परवाह कीजिए, उन्हें इंजील सुनाइए, उन्हें मसीह के लिए जीतिए, उनके दिल मोह लीजिए, मसीह के पास उन्हें ले आइए, फिर इकट्ठे रहेंगे, नहीं तो जुदा हो जाएंगे, एक जहन्नम च तो एक जन्नत च। सीधी जी गाल जे। हाँ, ये जिम्मेदारी होने के साथ साथ हमारे लिए शर्फ भी है, एजाज भी है, प्रिविलेज भी है। देखिए दानियल 12वां बाब उसकी 3री आयत, अगली किताब ये इसके तो बाद 12वां बाब 3री आयत में लिखा है, और अहले दानिश है, कौन से दानिश जी? नूरे फलक की मानद चमकेंगे। कैसे चमकेंगे जी? वो आसमान पर जैसे सूरज चांद सितारे चमकते हैं, रोशनी है, वैसे वो चमकेंगे। और जिनकी कोशिश से, आलो आगे जे गल है, जिनकी कोशिश से वो तेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद 1-2 दिन बस। ऐ लिखेगा क्यों जी? ऊपर बैठे हुए ये लिखा हुआ 1-2 दिन? नो 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 नो, अब्दुल्लाबाद अनलिमिटेड टाइम, डेटलेस टाइम, एवर फॉर एवर। अब्दुल्लाबाद वो क्या होंगे? तक रोशन होंगे। इट्स आवर फ्यूचर। जो सोल विनर है वो सितारों की मान चमकेंगे, वो हकीकत में रियल स्टार है, और उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी होनी चाहिए, उनके लिए खुदावंद को मुबारक कहना चाहिए। आज भी मैं उन लोगों के लिए शुक्रिया अदा करता हूं जिनके जरिए से मुझे मसीह की पहचान मिली और मैं मसीह के पास आ गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता, उन्हें सलूट करता हूं। उनकी थोड़ी बहुती जो खिदमत उन्होंने की मुझे मसीह के पास लाने के लिए, मैं कभी इसका सिला नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा एहसान मुझ पर किया गया। खुदावंद भी ऐसे बंदे को अजर देता है, जमीन पर भी ऐसे शख्स को अजर मिलता है, मिलना भी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जिंदा मिसाल तजर्बा हुआ मुझे। आपको पता है पिछले गुज़िश्ता हफ्ते में पाकिस्तान में नहीं था, यूए में था। आपने बड़ी दुआएं की, आपकी दुआएं मुझे लगती रही हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपकी दुआओं के लिए। 10 दिन वहां पर रहा, 9 खानदानों में मैंने मुनादी की, और फिर 3 चर्चिस में मुझे खुदावन ने कलाम की मुनादी करने का मौका दिया। जो बात कहना चाहता हूं, एक शख्स जो इसी इलाके में रहता रहा, उसने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया, रात को अपने घर में फैमिली के साथ खाना खिलाया, मेरे लिए ऑपोजिट बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेकर उसमें एक कमरा, अपार्टमेंट में एक कमरा मेरे लिए बुक किया। मैं वहां पर रहता रहा, मुझे नाश्ता वो पहुंचाता रहा। दोपहर को, शाम को जब मैंने किसी फैमिली में जाना था वो मुझे अपनी गाड़ी पर लेकर भी जाते, लेकर भी आते, खाली भी जानते थे, खाली फिर आना जाना भी, फिर भी मेरे लिए वो आते जाते रहे। मुख्तलिफ चर्चिस में मैंने पूछा, यार भाई इतनी मोहब्बत तो मैनू ऐसी के चलो जरा चंदा चुंदा मैनू मिलेगा और मैं फिर खर्चा खुर्चा करांगा। हाँ जी सीधी जी गल है। मैं क्या मैनू जरा तो मैं दवांगा। यकीन जानिए उसने कहा, नो मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लेने, ये सारा खर्चा मैं अपनी खुशी और मोहब्बत से कर रहा हूं। वजह क्या है? फिर उसने वजह बताई। 1 घंटा मेरे को बैठा तो कहता, पादी साहब तुहानू याद है तुसी मेरी मां ना मेरी सुलह कराई सी। मैं कहा यार पता नहीं मैं किन्नियां सुलह कराइया ने। कहता है मुझे आपको शायद याद नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। वो कहता है कि उस दिन
जब मैंने आपसे कहा था फोन पे कि मुझे घर से निकाल दिया गया हुआ है, मेरी माँ अपने बाकी बच्चों की वजह से प्रेशर में है, मुझे कबूल नहीं कर रहे कोई भी घर वाले, और वो गलत था, गुनाह में था, तारीकी में था, बागी था, कर्जों में डूब गया था, गलत काम कर रहा था, खुदा से दूर था, एक मुसरिफ बेटे की तरह बन गया था वो। लेकिन उसने मुझे कहा, मेरी माँ ना मेरी सुलह करा दो, मनु मौका दवो, उन्होंने कहो मैं मिलना चाहना। माँ से मैंने बात की, कहती नहीं बड़ी मुश्किल है। मैं मनाया, कहती नहीं बच्चे नहीं मननगे बाकी। मैं क्या मना लांगा मैं आनंद, तुसी मनो। मैं ले गया उस बेटे को उसकी माँ के पास, वो रोया, उसने अपनी माँ का मुंह चूमा, मुझे आज भी वो सीन याद है। उससे अपनी माँ के पाँव में पड़ा, कहा माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बड़ा दुख दिया, मैंने तुझे बड़ा तंग किया, मुझे मालूम है कि तेरे बाकी बच्चे मुझे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन तू मुझे कबूल कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब तौबा करता हूँ, मैं मसीह के साथ चलूँगा। उसने कहा ओके मैं तो माफ़ तुझे करती हूँ, लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि तू खुदावंद के साथ चलता है या नहीं। सुलह करवा के, दुआ करके, उनके लिए बरकत मांग के, जो मैं कर सकता था मैंने किया, बाकी खुदावंद करता है। हमें अपने हिस्से का काम करना है, खुदावंद जिंदगियों को बदलता है। बीज बोना है, उस बीज को फलदार करने वाला खुदावंद है, उसकी हिफाजत करने वाला खुदावंद है। ये काम हमने करना है, एज अ सोल विनर, एज अ सोल विनर करना है। हाँ, वो शख्स दुबई चला गया, तो दुबई भी उदो गया जो कोविड सी बड़ा फैलिया, तो फ्लाइटा बंद होनिया सन। और कहता है कि एक दिन पहले मैं दुबई पहुंचा हूं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी आजमाइश थी, बड़ी मुश्किल थी, पर पहुंच गया, और अगले ही दिन फ्लाइट्स बंद हो गई, फ्लाइट ऑपरेशन खत्म हो गया। कहता मेरे घर मेरे बहन भाइयों ने मुझे कबूल नहीं किया, मैं गाड़ी में सोता रहा, मैं किसी दुकान में सोता रहा, मैं पिज़्ज़े के कार्ड बेचता रहा गलियों में, सड़कों पे फिर फिर के। फिर मेरे बहन भाइयों ने गाड़ी में मुझे देखा, गाड़ी में बैठकर कि ये क्या कर रहा है। फिर उन्हें थोड़ा मिले, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है, और वो कहता मैंने मसीह को कबूल कर लिया। फिर उसने बपतिस्मा भी लिया, और ये बातें उसने मुझे बताई। कहता इसलिए मैं आपकी सारी खिदमत कर रहा हूँ, आपकी मेरी ज़िंदगी में बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सोल विनर होना, दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करना है। कंट्रीब्यूट कीजिए, वो बच जाएंगे, खुदावन से भी आप अजर पाएंगे, और इस जमीन पर भी, और ना भी मिले जमीन पर कोई बात नहीं। इसलिए नहीं रूह जीती क्या साडे काम मान गए, नो 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 नो। डिमांड विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी लालच, रूह जीतिए, दिलों को मोह लीजिए, मसीह के पास उन्हें ले आइए। हाँ, उसका अजर खुदावन तुझे देगा, वो तू सितारों की माने चमकेगा। हाँ, आमीन। मुझे वो यूहन्ना सॉरी लाजर, मर्था और मरियम की बात बड़ी याद आ रही है। मसीह उनके घर में था, बल्कि नहीं, शमौन कोड़ी के घर में था, दावत थी। और ये देखिए उसकी अकीदत, उसकी मोहब्बत। मरियम आई, कीमती इत्र लेकर आई, मसीह के ऊपर डाला है, मसीह की अकीदत और मोहब्बत करने लगे। लोगों ने कहा और यहूदा स्कृति दा यूहन्ना दी जिक्र कर ला, ए गरीबा वास्ते वेख के ते उन्हां वास्ते इस्तेमाल होना चाहिए, इन्हें जाया करता है। एडा गरीबा दा ख्याल रखने वाला है, जो कुछ पैंदा सी थैली च कढ़ लैंदा सी, कलाम च लिखिया जे गरीबा दा ख्याल, ओनू ख्याल ख्यूल कोई नहीं सी, ओनू अपनी भुख सी। हम कह रहे सोशल वर्क करें, लेकिन खुदावन की ताजीम करना कभी ना भूलें। अपने हदियों से, अपनी शुक्रगुजारियों से खुदावन की ताजीम करें। क्यों? क्योंकि इससे तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे, और आसमान के दरीचे खोल कर, हाँ, खुदावन जमीन का सिरा चीर कर तेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। खुदावन को देने वाला कभी गरीब नहीं होता। हाँ, खुदावन के काम के लिए वो दिया था ना सारपत की बेवा ने, लीशा के लिए। हाँ, मसीह की मानद बने। मसीह खुद एक बड़ा अजीम सोल विनर था,
मसीह ने लाजर को, मसीह ने मर्था को, मसीह ने मरियम को और बहुत सारी लोगों को जीता था। मसीह ने तो सलीब पर एक डाकू को जीत लिया, जीता क्या नहीं? मसीह सलीब पर था, मसीह ने वहां पर कोई प्रीचिंग नहीं की, बड़ा सरमन नहीं दिया, मुनादी नहीं की, नो 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 नो। मसीह ने जिंदा इंजील होने का सबूत दिया। मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम कहते हैं हम इंजील सुनाएंगे, हाँ जरूर सुनाएंगे, सुनानी चाहिए, इंजील बदलती है जिंदगियों को। लेकिन आप सोचे कि मैं मुनादी करूंगा तो फिर जिंदगियां बचेंगी? हाँ, बहुत बार आपको खामोश रहना पड़ता है, लोग आपको पढ़ते हैं, आप चलती फिरती इंजील बन जाइए, मोबाइल गॉस्पेल बन जाइए, लोग आपको देखे, मसीह का जिंदा खत बन जाइए, लोग आपको पढ़ेंगे, आपको देखेंगे और उनकी जिंदगियां बदलेंगी। उसने मसीह को देखा और इसकी जिंदगी बदल गई, ईमान पैदा हो गया, मसीह पर ईमान ले आया। हाँ, मसीह ने सलीब पर उस डाकू को बचा लिया। यह है हमारा मसीह। हम उसके हैं तो फिर उसकी पैरवी करें। आओ हम सोल विनर बने, आओ रूहें जीतें, मौका ढूंढे, तलाश में रहें, बहाने बनाएं। ये ना कहे साजगार वक्त और हालात होगा तो फिर करेंगे। नो 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 नो। हालात जैसे भी हो, वाकयात जैसे भी हो, हम बहाना ढूंढे, हम मौके की तलाश में रहे, हम गवाही दे, हम इंजील फैलाए, हम मसीह के बारे में बताए, लोगों को रूह मसीह के पास लाने की भरपूर कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारे लिए एजाज की बात भी है। मसीह के पार्टनर होना, उसके साथ मिलकर काम करना। आखिरी बात, चार्ल्स स्पर्जन ये कहता है कि अगर मैं खुद गर्ज होता ना और अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करता होता तो कभी ये मुझे लफ्ज ना सुनने पड़ते कि आपके कलाम के जरिए से, आपकी खिदमत के जरिए से मैं मसीह के पास आ गया। कहता है जब मैं वो अल्फाज सुनता हूं मेरा दिल खुशी से भर जाता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और पौलुस कहता है जिनको उसने जीता, कहता तुम हमारी खुशी, हमारा फखर और हमारा सेहरा हो। चाहते हैं अगर आपको सेहरा मिले, आपको ताज मिले, आपको शाबाश मिले, आपको अजर मिले, तो फिर खुदावंद में रहते हुए काम कीजिए। और सबसे बड़ा ये काम कि आप सोल विनर बन जाएं, आपकी पहचान ये बन जाए कि ये सोल विनर है, ये रूह जीतने वाला शख्स है। क्योंकि मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता, हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है। उसने कीमत चुकाई है, कीमती है हर कोई। और हमारी जिम्मेदारी हम तरस और मोहब्बत से भर जाएं और का इश्तिहार दे, ताकि बहुतों को मसीह के पास लाने का हम जरिया हों और मसीह के आने पर शाबाश और रिच वेलकम के साथ उसकी हजूरी में दाखिल होने का शर्फ हासिल करें। मेरे और आपके लिए ये चैलेंज है। आज मेरी दुआ है कोई भी इस सोच से खाली ना जाए, बल्कि ये कहे मुझे जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, मैं मसीह के लिए रूहें जीतूंगा और उसको मसीह के पास लाऊंगा, अपने लिए नहीं बल्कि उससे मसीह के लिए तैयार करूंगा। आओ हम झुकें और दुआ मांगे।